अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर अशरफ और मैं हूँ मोनिस रज़ा। हेडलाइन के बाद अहम खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में शिरकत का मामला, बड़ी बैठक आज लगेगी। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में शमूलियत के हवाले से गुफ्तगू होगी। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच न खेलने पर भी गौर किया जाएगा। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का कहना है T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत से मुतालिक मुशावरत जारी है, हतमी फैसला हुकूमत करेगी। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान ने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। सलमान आगा पाकिस्तान टीम के कप्तान होंगे। मेगा इवेंट के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड ने फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को ड्रॉप कर दिया। T20 वर्ल्ड कप के मैचेस 7 फरवरी से 8 मार्च तक होंगे। पाकिस्तान 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच से वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज करेगा। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस PCB आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि श्रीलंका के मौसमियाती हालात और मैच कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए स्क्वाड का इंतखाब किया गया है। टेस्ट, वनडे और T20 के लिए एक ही सेट ऑफ प्लेयर का इंतखाब नहीं किया जा सकता था। आकिब जावेद का मजीद कहना था कि बाबर आजम के हवाले से कोच और कप्तान को लगता है कि वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप से मुताल्लिक ICC का फैसला कबूल कर दिया। ICC ने सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर भारत में मैचेस ना खेलने के बांग्लादेशी मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया था, जिसके बाद बांग्लादेश को इवेंट से बाहर कर दिया गया। फैसले के फ़ौरन बाद BCB का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें ICC के फैसले का कबूल कर लिया गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इस मामले को मज़ीद तूल देने का इम्कान नहीं है। बांग्लादेश के इनकार के बाद ICC ने स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप में शामिल कर दिया। अफराद की तादाद 79 हो गई। 23 लाशों की शनाख्त कर दी गई है। DC साउथ जावेद नबी खोसो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मेज़नाइन फर्स्ट फ्लोर क्लियर कर लिया गया है। लापता अफराद की फहरिस्त में 13 अफराद के लवाहिकीन से रब्ता नहीं हुआ। 55 अफराद के लवाहिकीन ने DNA नमूने जमा करवा दिए हैं। SSP सिटी आरिफ अजीज़ ने कहा कि 6 गार्ड के बयानात लिए गए हैं। इमारत से मिलने वाली DVR का डाटा भी बहुत ज़्यादा है, मुकम्मल चेक करेंगे। हमारा सर्च ऑपरेशन तकरीबन कंप्लीट हो गया और सर्च ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी भी बाकी सिर्फ डेबरी रिमूवल का काम जारी है। हमने ग्राउंड और बेसमेंट, मेज़नाइन फर्स्ट सेकंड कम्प्लीटली क्लियर कर लिया है और उस पर हमें अभी फर्दर पॉकेट छोड़ के बाकी हमें फर्दर कहीं पे भी कोई भी डेड बॉडी यहाँ से न्याजा नहीं मिले, तो वो सारा हमने क्लियर कर दिया है। बाकी डेबरी रिमूवल है। डेबरी रिमूवल हम कल इस प्लेस को कम्प्लीटली सील करने जा रहे हैं। इंतज़ामिया के जो लोग हैं, चौकीदार हैं, या जिन लोगों ने वो जो एक प्रोसेस होता है लाइट बंद करने का, उनके तमाम के बयानात जो है वो लिए गए और ये तफ्तीश का अमल जो है वो कल से स्टार्ट कर दिया गया और हमें एक DVR जो है वो मिल गया है और हम उसकी भी मदद से हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम चीज़ों को देखें कि क्या उस वक़्त क्या सिचुएशन थी, टाइमिंग्स क्या थी। वो एक बहुत बड़ी एक DVR है। MKIM रहनुमा हैदर अब्बास से रिजवी ने सिंध हुकूमत से सख्त सवालात कर लिए। हैदराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सिंध का कैपिटल कराची नहीं है, लगता है कि सारे सिंध का पैसा दुबई में मुंतकिल कर दिया गया है। सिंध के तमाम इलाके ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात तक से महरूम है। कहा कि बस बहुत हो गया, पूरे सिंध के लिए निकलेंगे, सिंध की तबाही को पाकिस्तान के अवाम के सामने लाएंगे। अवाम से अपील की कि अपने इलाकों के मसाइल की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करें। सिंध का कैपिटल कराची नहीं है भाई, अब सारा सिंध का कैपिटल ऐसा लगता है कि दुबई शिफ्ट हो गया है और कराची समेत सिंध के तमाम अजला अनान हुक्मरान हैं सिंध के, और उन्होंने जो तबाही फेरी है सिंध की, उसको पाकिस्तान के अवाम के सामने लाएगी ताकि पाकिस्तान के अवाम को पता चले कि सिंध की सूरत हाल क्या है। जो कह रहे हैं सियासत ना करें, वो चाहते हैं गुल प्लाजा साहने पर बात ना करें। गवर्नर सिंध की कामना टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सियासत करनी है तो हम तैयार हैं, लेकिन पहले 88 लाशों का हिसाब दो। 47 साल की लीज निकाल दी, ये नहीं बताया कि आग कैसे लगी, क्यों नहीं बुझाई गई। हमें धमकियां ना दें, अपने करतूतों पर नज़र रखें। अगर मैं फ़ोटो सेशन करवा रहा था तो आप रेस्क्यू का काम कर लेते। मेरे पास सूटकेसेस हैं और उनमें सबूत हैं। डरो उस दिन से कि ये खुल ना जाएं। सियासत करनी है तो हम तैयार हैं, लेकिन पहले इन 88 लाशों का हिसाब दो।
वहां पर रेस्क्यू के काम क्यों नहीं हुए उसका जवाब दो। इनके लिए बात करो, इनके लिए। मैं तो तुमसे बात कर लूंगा बाद में, मुझ तक तो बात करने में तुम्हें टाइम लगेगा भी। और तर्जुमानो, मुझे जवाब देने के बजाय इंतजामिया से बात करो। 90 लाशों पे तो बात करो। 47 साल पहले वाली लीज निकाल ली, साला ये नहीं निकाला कि आग लगी क्यों और बुझी क्यों नहीं, रेस्क्यू क्यों नहीं पहुंचा। इस पर काम नहीं हो रहा। अगर मेरा गुनाह वहां सबसे पहले पहुंचना, और ये मार्केट के ओहदेदार खड़े हैं, ये खुद गवाह खड़ा है कि वहां पहुंचकर मैं फोटो सेशन करा रहा था या रेस्क्यू का काम कर रहा था। रेस्क्यू में भी लगे हुए थे सर। तो रेस्क्यू के काम में मैं नहीं गया था तो आप पहुंच जाते, मेरे साथ खड़े हो जाते। डरने वाले नहीं है। तुम डरा किस चीज से रहे हो भाई? गवर्नरी से डरा रहे हो? हाँ, डरो उस दिन से जब मेरे पास जो सूटकेसेस हैं जिनमें सबूत है वो लेकर मैं बैठूंगा। मुझे मेरा बेटा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सानिया कुल प्लाजा में लापता नौजवान इमरान के वालिद की फरियाद ने हर दिल को दुखी कर दिया। वालिद इब्राहिम की मीडिया से गुफ्तगू कहा था कि बेटे का कुछ पता नहीं चल रहा। सिविल अस्पताल वाले कहते हैं कि आप जाओ, आपको कॉल करके बुलाएंगे। लापता हाफिज आरिफ के लवाइकीन का इल्ज़ाम था कि गुल प्लाजा में केमिकल डालकर आग लगाई गई। 5 लाख अपने पास रखें, हमें बच्चे की बाकियात दें, हम चले जाएंगे। बेटा मेरा इमरान नाम है इसका, मेरा नाम इब्राहिम है। मेरे को 9वां-10वां दिन जा रहा है, मैं रोज़ आ रहा हूँ, रोज़ धक्के पड़ते हैं, रोज़ मैं घर चला जाता हूँ वापस। मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, मुझे सिर्फ मेरा बच्चा ही चाहिए। लिहाजा मेरा बच्चा मुझे मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तकरीबन 10 दिन से धक्के खा के जा रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि उधर अस्पताल में जा रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं क्या नाम है कि भाई फ़ोन का इंतज़ार करें, जब फ़ोन आएगा जब भी क्या नाम है आए। इधर आते हैं तो ये कहते हैं क्या नाम, पहली बात तो यहाँ आने ही नहीं देते। यहाँ पहुँच भी जाते हैं तो यहाँ वो लिखवाओ, ये नाम लिखवा लो, फलाना कर लो, ढिमका कर लो। मैं देर से आऊँगा, अभी तक नहीं आया। मेरा बेटा दे दो, मेरा बेटा दे दो। हमें सिर्फ अपना बच्चा ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। हम कुछ नहीं मांगते किसी से भी, जैसे भी किस हाल में भी है, बॉडी है या कुछ भी है, जिंदा है या मर्दा है, लेकिन हमें कुछ तो कुछ मिल जाए ताकि दिल को सुकून तो हो जाए। गुल प्लाजा का सानिया इंतहाई दर्दनाक है। आए रोज़ ऐसे सानियात रुनुमा हो जाते हैं। हुकूमत कहीं नज़र नहीं आती। कराची के अवाम जहनी मरीज़ होते जा रहे हैं। वाकई में सिर्फ 1200 दुकानें नहीं जली, बल्कि 1200 ख़ानदानों के चूल्हे बुझ गए। अजाला कौन करेगा? ये बताया जाए कि मेक श्योर करवाया जाए कि किस तरह ये हादसात आने वाले फ्यूचर में नहीं होंगे। हमेशा यही होता है कि एक हादसा होता है, कुछ दिनों तक वो न्यूज़ में आता है, हम सब अफसोस करते हैं और फिर उसके बाद वो गुम हो जाता है और फिर एक नया हादसा होता है। हमें हुकूमत सिंध जो है वो स्ट्रैटेजिक प्लान से अपने आगाह करे कि इस तरह किस स्ट्रैटेजी पे वो काम कर रहे हैं कि आने वाले हादसात जो है उनको कम किया जाएगा। कम से कम देखिए, हादसात को कोई भी रोक नहीं सकता, लेकिन उसके ऊपर जो एक्शन लिया जाता है वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मौसम की सूरत हाल का जिक्र करेंगे। मुल्क में खून जमाती सर्दी का राज है। पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। लेह में -14, अस्तों में -9 और कल्लात में दर्जा हरारत -8 दर्जे तक गिर गया। मालम जब्बा में -6 रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी सर्द हवाओं का सिलसिला जारी है। मुल्क में सर्द मौसम ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज करना शुरू कर दिया। मानसहरा समेत कई बालाई इलाकों में सड़कों पर बर्फ से रास्ते बंद हो गए। आज़ाद कश्मीर में भी पहाड़ों पर बर्फबारी से शदीद ठंड बरकरार है। कोयटा में आज कम से कम दर्जा हरारत -5 रिकॉर्ड किया गया। कोयटा, कल्लात और ज़ियारत में सड़कों, घरों की टैंकियों और लाइनों में पानी जम गया। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में शदीद सर्दी और जुज़वी अबर आलूद मौसम बरकरार है। मालम जब्बा में दर्जा हरारत -6 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के कई अजला में दरमियानी शिद्दत की धुंध का इम्कान है। कराची में सर्द हवाओं ने दर्जा हरारत 8 दर्जे तक गिरा दिया। कराची के करीब काठोर में सर्दी से पानी जमने लगा। उधर गोरख हिल स्टेशन पर भी सर्दी से पानी जम गया। मुल्क के बेशतर हिस्सों में सर्दी ने कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। बर्फबारी और बारिश बरसाने वाले नए ताकतवर सिस्टम मुल्क में एंट्री। महकमा मौसमियात का कहना है कि सिस्टम के तहत बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। मरी गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 25 से 26 जनवरी के दौरान सिंध के कई इलाकों में भी बारिश का इम्कान है।
मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद बर्फ देखने के लिए मलका कोहिसार मरी पहुंची हुई है। सयाह वादी के दिल फरेब नज़ारों और ठंडे मौसम से खूब लुत्फ अंदोज होते दिखाई देते हैं। तफसीलात क्या हैं, आरिफ सईद से जानते हैं। बिल्कुल बर्फबारी के बाद मलका कोहिसार मरी में सौ की बड़ी आमद का सिलसिला जारी है। सियाह जो है वो जोक मरी पहुंच रहे हैं। सियाहों की गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सियाह जो है यहाँ पर बाल रोड और दीगर तफरीह मकामात पर पहुंचे हुए हैं, जो यहाँ के खूबसूरत मौसम और हसीन नज़ारों से लुत्फ हो रहे हैं। मरी में ठंड भी इस टाइम में शदीद है, लेकिन इसके बावजूद सियाह जो है इस टाइम में चल बाल रोड पर और दीगर तफरीह मकामात पर चल करीब मसरूफ। मेरे साथ इस टाइम कोई सियाह मौजूद है, इनसे पूछता हूँ यहाँ के मौसम और नज़ारों कैसे इंजॉय कर रहे हैं। ये जी हमें बताया गया था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है ना ट्रैफिक ब्लॉक है, ये है वो है, लेकिन हम आए हैं इधर देखा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह लोग बड़े एंजॉय कर रहे हैं, फिर रहे हैं, चल रहे हैं और बड़ी रौनक है, चहल पहल है। और वैसे जो डर के घर में बैठे हैं वो आए, देखें, एंजॉय करें। हम खूब एंजॉय कर रहे हैं। सर्दी भी है? सर्दी नहीं है, नॉर्मल सी है, कोई नहीं लग रही सर्दी। तो रोड कैसे है? रोड भी खुले हुए हैं, साफ है, बेहतरीन है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और हम बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। हम हॉकी प्लेयर हैं और अचानक ही आए थे, हमें लगा रास्ते बंद है, लेकिन जब यहाँ आए तो बहुत मजा है, रास्ते खुले हुए हैं, सर्दी भी इतनी महसूस नहीं हो रही, बहुत ज्यादा एंजॉय किया। ये हमारे हॉकी प्लेयर है, उन्होंने जो चले गए वापस, उनको भी पैगाम है कि आप लोग आए और बहुत ज्यादा एंजॉय करें। कितना एंजॉय किया, कहाँ से आए हैं? हम लाहौर से आए हैं और हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। यहाँ पर मौसम भी अच्छा है और हर रोड भी साफ सुथरे हैं, काफी एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर हम रावलपिंडी में जी जैसा कि सब बता रहे हैं कि यहाँ पर हम घूम फिर रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं। इस ठंड में भी हम जो है वो खूब एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ का मौसम और यहाँ के नज़ारे ज़ेब हैं। जी बहुत शुक्रिया। शदीद बर्फबारी में भी पाक फौज कामयाब रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़ है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलाके वादी लीपा में शदीद बर्फबारी के बायस ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने पर पाक फौज ने बर वक्त ऑपरेशन किया। तिब्बी पेचीदगी का शिकार मरीज़ा को फौरी और महफूज अंदाज में हेली एमरजेंसी सर्विस से रावलपिंडी मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल किया गया। पाक फौज का ये ऑपरेशन हेलीपैड की तैयारी से लेकर रास्तों की बहाली और बर वक्त फ़ज़ाई मुंतकली तक हर मरहले आला नज़्म व ज़ब्त का अक्कास है। सिंध में सर्दी की शिद्दत के बायस स्कूल के औकात कार में तब्दीली के फैसले में तौसी की गई है। तर्जुमान महकमा तालीम सिंध के मुताबिक महकमा स्कूल एजुकेशन सिंध ने सर्दी के सबब स्कूल सुबह 9 बजे शुरू करने के फैसले में तौसी कर दी है। सिंध में स्कूल 4 फरवरी तक सुबह 9 बजे तक खुलेंगे। फैसले का इतलाक सरकारी निजी स्कूलों पर यकसा होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।